मार्केट में पहले से ही कई स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं और हर हफ्ते नए लॉन्चेस आते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है करीब 13,000 रुपए के बजट पे एक रिलायबल 5G फोन चुनने की, तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ब्रांड्स आपको स्पेक्स के नाम पर नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन असली गेम रियल लाइफ यूसेज, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर बायर्स गलती कर बैठते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ फोन्स की लिस्ट नहीं देने वाले, बल्कि आपको समझाएंगे कि इस बजट में कौन कौन से 5G फोन्स करंटली अवेलेबल हैं, उनके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनकी करंट मार्केट प्राइसिंग क्या चल रही है, और सबसे जरूरी कौन सा फोन किस तरह के यूजर के लिए सही है, ताकि आप सिर्फ फीचर्स देखकर नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही डिसीजन ले सकें। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं iQOO Z6 Lite 5G की, क्योंकि ये फोन इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑप्शन माना जाता है। Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में सरप्राइजिंगली स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस प्राइस में स्मूथ UI एक्सपीरियंस मिलना आसान नहीं होता। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा है, बैटरी 5000 mAh की है और 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसका करंट प्राइस लगभग 11,499 से 12,999 के बीच चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन ऑफर्स। अब रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो ये फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो स्मूथ स्क्रॉलिंग, डिसेंट गेमिंग और ओवरऑल स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हैं। हैवी गेमिंग में ये स्ट्रगल करेगा, लेकिन डेली यूसेज में ये आपको निराश नहीं करेगा। Redmi 13C 5G की, जो इस सेगमेंट में सबसे अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ आता है। इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर दिया गया है, डिस्प्ले 6.74 इंच HD प्लस है और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कैमरा में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बैटरी 5000 mAh की है और 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है। इसकी कीमत करीब 10,999 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, ये फोन स्पेक्स के हिसाब से अट्रैक्टिव है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेसिक रहेगा। HD प्लस डिस्प्ले और लोअर रिफ्रेश ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिन्हें सिर्फ 5G कनेक्टिविटी चाहिए, बेसिक यूसेज करना है। बात करते हैं Realme Narzo 60X 5G की, जो इस सेगमेंट में सबसे बैलेंस्ड ऑलराउंडर ऑप्शन बनकर सामने आता है। इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर है, 6.72 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। कैमरा में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। बैटरी 5000 mAh की है और सबसे खास बात, इसमें 33 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसका करंट प्राइस करीब 12,999 के आसपास है। रियल लाइफ यूसेज में ये फोन स्मूथ UI, डिसेंट कैमरा और फास्ट चार्जिंग के कॉम्बिनेशन की वजह से एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। अब बात करते हैं Samsung Galaxy M34 5G की। सबसे ज्यादा सेफ बाय माना जा सकता है। इसमें Exynos 1280 प्रोसेसर दिया गया है, 6.5 इंच फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है।
कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है और आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। बैटरी इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, 6000 mAh की बैटरी है। इसकी करंट प्राइस ऑफर के साथ 12,999 से 13,499 के बीच मिलती है। अब यहाँ रियल लाइफ यूसेज में ये फोन परफॉर्मेंस में थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन बैटरी बैकअप और डिस्प्ले क्वालिटी इससे स्टैंड आउट बनाते हैं। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो रिलायबिलिटी, ब्रांड ट्रस्ट और लॉन्ग बैटरी चाहते हैं तो ये फोन सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं पोको M6 5G की, जो इस सेगमेंट का एंट्री लेवल 5G फोन है। इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर मिलता है। डिस्प्ले 6.74 इंच HD प्लस है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। बैटरी 5000 mAh की है और 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत करीब 9,999 से 10,999 के बीच रहती है। यानी ये फोन उन यूजर्स के लिए जो मिनिमम बजट में 5G चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इस सेगमेंट में फोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: परफॉर्मेंस फोकस्ड, बैटरी फोकस्ड और बैलेंस फोन्स। और अगर आप बिना समझे चूज करते हैं तो चांसेस है कि आप गलत फोन ले लेंगे। और अगर आपकी प्रायोरिटी स्मूथ एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस है तो iQOO Z6 Lite बेहतर है। अगर आप लॉन्ग बैटरी और ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं तो आप Samsung M34 देख सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल बैलेंस चाहते हैं, जिसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिले, चार्जिंग भी अच्छी मिले, डिसेंट परफॉर्मेंस मिले, तो Realme Narzo 60X सबसे प्रैक्टिकल चॉइस बनता है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो समझिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस यूजर हैं जहां व्हाट्सएप, यूट्यूब, कॉल्स और लाइट ऐप यूज होते हैं तो आपको बैलेंस फोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं या चार्जिंग का इश्यू रहता है तो बैटरी फोकस फोन ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर इग्नोर होती है वो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि कई फोन स्पेक्स में अच्छे होते हैं लेकिन UI हैवी होने की वजह से लैग करने लगते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा फोन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें स्टेबल UI और रेगुलर अपडेट्स मिले। अब अगर ओवरऑल देखें तो 13,000 रुपए के आसपास 5G सेगमेंट काफी मैच्योर हो चुका है। ब्रांड्स यहाँ अग्रेसिव कंपटीशन में हैं, लेकिन स्मार्ट बायर वही है जो मार्केटिंग नहीं बल्कि यूसेज को समझकर डिसीजन ले। और यही इस वीडियो का कोर मैसेज है। अब सवाल आपके लिए है, अगर आपको अभी 13,000 के अंदर 5G फोन लेना है तो आप क्या चूज करेंगे? परफॉर्मेंस, बैटरी या ब्रांड ट्रस्ट? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो 15,000 के बजट में एक अच्छा 5G फोन ढूंढ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स, टेलीकॉम अपडेट्स और कंपैरिजन बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।